हेलो हेलो। ओके, माइक टेस्टिंग हो गया। तो बात करते हैं आज की वीडियो में इस लिविन 52 DS टैबलेट्स की। अगर आप जिम जाते हो डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। एक बैक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं जिम नया नया जाता था 2010 में 11 में, तो कोई ना कोई मुझे हर 3-4 महीने बाद बोल देता था कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो लिविन 52 DS ज़रूर खाओ, क्योंकि ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, लीवर को ये करेगा, जो आप खाना खा रहे हो डाइजेस्ट अच्छी तरह से तभी होगा अगर आप लिविन 52 DS खाएंगे। उस टाइम तो मैंने खाया नहीं, कभी नहीं खाया। तो ऑब्वियसली विद माय ओन रिसर्च एंड मैंने देखा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन बॉडी बिल्डिंग सर्कल में अभी भी जो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो कोई चीज़ अगर स्टेरॉइड वाला बंदा यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नेचुरल्स को भी करनी चाहिए, राइट। तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि येस, इट इज़ यूज्ड क्वाइट ऑफन इन बॉडी बिल्डिंग सर्कल्स, इन जिम्स आल्सो। आपको जिम बैग में भी दिख जाएंगे लोगों के, बट इट मे हेल्प बॉडी बिल्डर्स हु आर यूजिंग स्टेरॉइड्स। वो भी हम आगे बात करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा, बट नॉट फॉर द पीपल हु आर नॉट यूजिंग एनी सच सब्सटेंस। तो ये मार्केट में बेसिकली 2-3 फॉर्म्स में आता है। ये मेरे पास है लिविन 52 DS, एक नॉर्मल लिविन 52 आता है। फ़र्क क्या है, इसमें जो डोसेजेस हैं उससे डबल हैं, ठीक है। लेकिन डोसेजेस डबल होने के बाद भी ये कुछ खास नहीं है, बताऊंगा आपको क्यों। और सिरप फॉर्म में भी आता है, राइट। मेन चीज़ समझ लो, ये क्यों बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं जो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज ये सपोजिटली आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके कार्डियो प्रोटेक्टिव वाले इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और लिवर हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल को, HDL, LDL। इसकी अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिनकी थोड़ी बहुत एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स में यही है कि जो जितनी क्वांटिटी इसमें है वो बहुत बहुत कम है इफेक्टिव डोसेज से, ठीक है। तो आपको बहुत सारी टेबलेट्स खानी पड़ेंगी पहली बात तो, ठीक है। फिर भी आप पूरी नहीं कर पाओगे जो इफेक्टिव डोसेज आपको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसमें हिमसरा है 130 mg, लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप स्टैंड अलोन हिमसरा लेते हो कभी भी तो उसकी इफेक्टिव डोसेज 1 से 1.5 ग्राम होती है, ठीक है। यानी कि उससे 10 गुना कम है, ऑलराइट। तो आप 10 टेबलेट्स खाओ तब जाके यस यू विल रीच दैट लेवल। फिर बात करते हैं इसमें अनदर इंग्रेडिएंट जो कि है कासनी बोल देते हैं, कसानी बोल देते हैं। वो है 130 mg अगेन, हालांकि ये डबल स्ट्रेंथ है। उसकी भी इफेक्टिव डोसेज 3 से 5 ग्राम होती है, यानी कि इससे करीब 30 गुना ज़्यादा चाहिए अगर आपको उससे थोड़े बहुत बेनिफिट लेने हैं। 30 गुना ज़्यादा यानी कि 30 टेबलेट्स, और इसमें होती हैं 60 टेबलेट्स। तो यस 2 दिन चलेगा आपका। तो यही कासनी आपका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी करता है और थोड़ी सी भूख भी बढ़ाता है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है। तो दैट्स वाई आल्सो इट इज़ यूज्ड। अब होता क्या है, जब लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं ना, खास तौर पे जब ओरल स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, डायनाबोल, अनावर और भी बहुत सारे जो भी हैं, तो वो लिवर टॉक्सिक हम सबको पता है होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देर तक कंज्यूम करने के बाद जो बाइल है, लिवर बाइल होता है आपके अंदर, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, खाने में हेल्प करने के लिए, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो उसमें दिक्कत आती है ओरल स्टेरॉइड से, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, कितनी देर से यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए लिया जाता है कि वो उस डाइजेस्टिव जो फ्लो है आपका बाइल को इंप्रूव कर देगा। लेकिन क्वांटिटी क्योंकि इसमें इतनी कम है, ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं करेगा। अनलेस यू आर टेकिंग 10 टेबलेट्स 20 टेबलेट्स अ डे, देन थोड़ा बहुत यस इफेक्टिव हो सकता है। मैं कंप्लीटली ये नहीं कह रहा कि ये इनइफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इसकी डोसेज लेनी पड़ेगी तभी ये जाके कुछ काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अब इसके अंदर एक सप्लीमेंट है अर्जुना, ठीक है। ये इनफैक्ट मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, अर्जुना स्टैंड अलोन। वो 500 mg का आता है, ठीक है। और इसमें है उसकी क्वांटिटी सिर्फ 64 mg, यानी कि 10 टेबलेट्स चाहिए मिनिमम इफेक्टिव डोसेज के लिए। और अर्जुना क्या करता है, आपके हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव माना जाता है। अर्जुना की चाय भी आती है अगर आपने देखी हो कभी। और एनारोबिक आपकी जो कैपेसिटी होती है रनिंग की, यानी कि स्प्रिंटिंग की, वो भी बढ़ाता है। लेकिन अगेन इसमें बहुत कम है। अब एक और फन फैक्ट आपको बताऊं, ये मैंने परचेज की थी 2019 में, क्योंकि ये वीडियो मैं 2019 में बनाने वाला था, लेकिन डिले करते करते आज 2022 में बन रही है। देख लो, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में रहते हैं लेकिन मैं क्रिएट नहीं कर पाता, ऑलराइट। तो उस टाइम 2018 से लेके अब तक मैं स्टेरॉइड्स की स्टडी, इंडिपेंडेंट रिसर्च, बुक्स, बहुत सारे कोचिज से पूछता रहता हूँ, और इवन कुछ पेड मेंबरशिप साइट्स पे मैंने ज्वाइन कर रखी हैं, ठीक है।
तो उस टाइम मैंने ली थी, ये बताने के लिए आज बता रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ रियल केस स्टडीज़ भी हैं, जो कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, जिनको स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं या स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, फिर कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, उनको डर लगता है, देन दे ईमेल मी। तो उनकी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, ये आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, एक 24 साल के लड़के की जो स्टीरॉइड यूज़ कर रहा था, इंजेक्टेबल्स प्लस ऑरल्स, और ये ले रहा था अच्छी क्वांटिटी में, 4-5 टेबलेट्स लेता था वो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम डोसेज है इसमें, तो ये लेने के बावजूद भी उसकी लीवर वैल्यूज ये आई, आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं जो। तो देखो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हुआ पड़ा है, और एलडीएल बहुत बड़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन हाई पे है इनफैक्ट, ठीक है। ये बंदा अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं पीता था, सिर्फ स्टीरॉइड्स के कारण ही ये वैल्यूज आ रही हैं, और ऐसी वैल्यूज जो बंदा अल्कोहल पीता हो रेगुलर बेसिस पे उसकी आती होती हैं। और एक और स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, इस बंदे का भी एसजीपीटी एसजीओटी दोनों हाई आया था, बिकॉज वो स्टीरॉइड यूज़ कर रहे थे। यस, इसके अलावा 1152 के अलावा भी वो मिल्क थिसल वगैरह सप्लीमेंट्स जो आते हैं वो यूज़ कर रहे थे। देखो अगेन मिल्क थिसल जो नेचुरल्स हैं उनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत लीवर प्रोटेक्शन माना जाता है उससे, और लेकिन उसके एक दो और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कभी दूसरे चैनल पे मैं स्टीरॉइड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, सिक्स पैक 2.0 पे, चेक इट आउट, वहाँ पे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि इसमें डोसेजेस बहुत कम हैं, फिर भी ये इतना पॉपुलर क्यों है? हालांकि मैं इसको इफेक्टिव नहीं मानता, फिर भी इतना पॉपुलर क्यों है? पहली बात, बहुत चीप है, बहुत सस्ता मिलता है, दैट्स वाई लोग कहते हैं कि ठीक है सस्ती चीज़ें ले लेते हैं। ये हज़ारों में नहीं आता, सिर्फ 130 रुपये इसका प्रिंट है, 2019 वाले मॉडल का मेरा, अब पता नहीं क्या हो गया होगा, तो इसलिए सस्ता है। लोग सोचते हैं कि 1 महीना चल जाएगा 130 रुपये में, लीवर प्रोटेक्शन हो जाएगी, दैट्स वाई। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक का टैग है डेफिनेटली, सारे इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स ही हैं नो डाउट, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, द प्रॉब्लम इज दिस। तीसरी चीज़, हिमालय का ब्रांड है, मैं ब्रांड की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ ट्रस्टेबल नेम, दैट्स वाई पीपल बाय। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में, कभी मैं लाइव, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं लाइव कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने मुझे बोला पाजी अल्कोहल रोज पी के लिव इन 52 DS ले सकता हूँ साथ में। दैट्स रियली फनी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अपनी बॉडी को अब्यूज़ करेंगे अल्कोहल के साथ या स्टीरॉइड के साथ, उसके बाद में ये ले लेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। दैट्स कम्प्लीटली स्टूपिड। अगर आपको लीवर प्रोफाइल आपकी सही रखनी है तो डेफिनेटली अल्कोहल, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं पी सकते, येस यू हैव टू ड्रिंक इट इन वेरी मॉडरेशन, ठीक है। तो वो चीज़ काम करेगी, ना कि आप डेली अल्कोहल पी रहे हो और बोल रहे हो कि मैं 1152 साथ में खा लूंगा और ठीक हो जाएगा। दैट्स रियली स्टूपिड। इसको आप कंसीडर कर सकते हो एक ऐसे मल्टीविटामिन की तरह कि जिसमें सब कुछ है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन सी है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में है। इतनी कम क्वांटिटी कि आप उसके 4 टेबलेट्स खा लो, 5 खा लो, तो भी आपको इफेक्टिव डोसेज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम सब लोग देखते हैं कि लिमसी आती है विटामिन सी के लिए 500 mg, अगर आपके मल्टीविटामिन में वो 5 mg है तो क्या कर लेगी, राइट? आपको 100 चाहिए होंगी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? मुझे बताओ आपने इसके बारे में और क्या क्या सुना है, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट्स में टाइप करो। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर नेचुरल हो तो बिल्कुल आपको चाहिए ही नहीं, इसको फेंक दो, ठीक है। अगर स्टीरॉइड यूज़ करते हो तो इससे बेटर सप्लीमेंट्स हैं जो विच कैन एक्चुअली कैन प्रूव अ बिट बेनिफिशियल, बट दिस इज not required as per me, right? Because it won't help you. Just आपको एक mentally yes satisfaction दे सकता है कि मैं कुछ ऐसा खा रहा हूँ जिससे मेरे लीवर को कुछ नहीं होगा। That's about it. Steroids की और बातें मेरी खुद की रिसर्च के साथ और other coaches I will invite on my second channel 6pack 2.0. Link is in description. Subscribe that also. Thank you very much for watching.